यदि कोई स्टूडेंट ये सोचकर जा रहा है कि अच्छा ये जो 11,000 स्टूडेंट, साढ़े 11,000 स्टूडेंट है ना, उसमें रेलवे वाला एसएससी वाला बच्चा आ गया है तो कंपटीशन आसान हो जाएगा, कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। मैं बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 67वीं बीपीएससी मेंस का जो फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित हुआ हूं। दो बदलाव इस बार किए गए हैं मेंस फॉर्म भरने के समय में। पहला तो आपको एनओसी सहित ऑल जितने भी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर अभी डालना होगा मेंस फॉर्म फिलअप के समय में, और साथ ही साथ आपको पोस्ट चॉइस या सर्विस चॉइस अभी ही देना पड़ेगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बदलाव है, उस पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ये वीडियो खासकर जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्योंकि आपको पता है कि 11,000 साढ़े 11,000 प्लस स्टूडेंट इस बार मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहली बात, जो आपको 67वीं बीपीएससी मेंस फॉर्म फिलअप डेट है जो वो स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होने वाला है 21/11/2022 यानी कि 21 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा, और इसका लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप का है वो 6/12/2022 तक यानी कि 6 तारीख 2022 तक 6 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 21 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक के बीच में आपको विंडो है जहां पे आपको मेंस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको पता है कि पीटी के बाद फिर से मेंस फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा था कि हम मेंस का जब फॉर्म फिलअप होगा 67वीं के बाद तो उसमें हम ऑप्शनल चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो यदि किसी भी स्टूडेंट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। एक मेरे भी दोस्त हैं जो हिंदी से एलएसडब्ल्यू में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ये ऑप्शन होगा। मीडियम है तो मीडियम जो भाषेतर विषय है, भाषा के इतर जो विषय होगा उसमें आपको हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी, इस तीनों में से किसी एक विषय में आपको अपना एग्जाम देना है। यदि तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश या कोई अंग्रेजी रूपांतरण है, जैसे WTO लिखना है या फिर WHO लिखना है या इस तरह का कोई भी चीज़ है, या किसी का स्टेटमेंट लिखना है, तो वो आप जिस विषय में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे हिंदी में दे रहे हैं तो उसके साथ अंग्रेजी में भी उसका वो जो टेक्निकल शब्द या वाक्यांश या उद्धृत अंश दे सकते हैं, इसकी आपको छूट रहेगी। आ जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि इस बार आपको सर्विस या पोस्ट चॉइस अभी ही देना होगा। ये नया एडिशन है, फर्स्ट टाइम नया एडिशन होता है। अमूमन ऐसा होता था कि इंटरव्यू के समय में छात्र जाते थे और उनको अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर करके देना होता था, लेकिन नहीं, इस बार आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस अभी मेंस एग्जामिनेशन भरने के समय ही देना पड़ेगा। ये 11,500 जो जितने विद्यार्थी जो मेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हालांकि इंटरव्यू के समय भी आपको सेम चीज़ एक फॉर्म में भर कर देना पड़ेगा, लेकिन अभी भी आपको वही ऑप्शन भर के देना पड़ेगा। पहली बात हो गया, आपको 7 तरह के मंतव्य मांगे जाएंगे। जैसे कि 68वीं पीटी में आपको निगेटिव मार्किंग के संबंध में 3 मंतव्य मांगा गया है, उसी तरह से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के संबंध में 7 मंतव्य मांगा जाएगा कि ऑप्शनल चेंज करें या ऑप्शनल के बदले में ऐसे पेपर ला लें या ऑप्शनल में स्केल, इस तरह के आपको 7 ऑप्शन मांगा जाएगा। हालांकि सब आलतू फालतू का ऑप्शन जितना भी दिया गया है, कोई ढंग का एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो खैर वो मांगा जाएगा, वो अपने उनके जानकारी के लिए है। दूसरा बात कि यदि आप पूरा फॉर्म भर देते हैं मतलब कि 6 तारीख के बाद भी, तब भी आपको एक बार पुनः एडिट करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें आप कहाँ का एडिट कर सकते हैं। तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, आरक्षण में, लिंग, DOB इत्यादि चीज़ों में आपको फिर से एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब मेंस में भी आपको फिर से एडिट करने का मौका मिलेगा। 750 रुपया लगेगा आपको फिर से फॉर्म भरने के लिए। UR, BC, EBC मेल को, SC ST सारे मेल फीमेल को 200 लगेंगे, और फीमेल ऑल बिहार के जितने भी हैं उनको 200 रुपया का फॉर्म चार्ज लगेगा भरने के लिए। ऑल डॉक्यूमेंट इशू डेट आपका होना चाहिए। जो 67 का PT फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, एक बार पता है आपको बढ़ाया गया था, तो जो लास्ट डेट था उस समय जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था उससे पहले का आपको सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। यदि उस समय कोई छात्र अपीयरिंग होंगे या उनका रिजल्ट आ गया होगा, उनका कोई ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और वो आज मतलब कि 6/12/2022 उससे पहले का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उसका मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो सकता है, उनके लिए चल सकता है। बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको PT फॉर्म 67 का आप जब भरे थे लास्ट डेट था उससे पहले का होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और है, इस बार आपको NOC भी देना है। जी हाँ, इस बार आपको जो अटैचमेंट कीजिएगा उसी के साथ NOC भी देना होगा। आप जो अभी फॉर्म भरिएगा उसका फॉर्म नंबर डालिएगा, वही इंटरव्यू के समय आपको मैच किया जाएगा। उसके तरह आपको कोई भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं तो आपको सीधे डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। तो बहुत सावधानी से जो भी आप फॉर्म डाल रहे हैं उसको सहेज कर अपने पास रखना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। हार्ड कॉपी जब पूरा फॉर्म भरा जाएगा तो उसका हार्ड कॉपी अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है, उसको भेजना नहीं है, आयोग को स्पीड पोस्ट नहीं करना है। जब वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा इंटरव्यू के समय तो आपको मांग सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका मेंस
मेंस एग्जामिनेशन 29, 30, 31 दिसंबर 2022 को ही हो रहा है। उसमें कहीं से भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, कल खुद चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस मेंस एग्जामिनेशन ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टांसेस लाइक बीपीएससी मेंस और अदर एग्जामिनेशन। तो इस तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नहीं, वो मेंस एग्जामिनेशन ड्यू डेट पर ले रहे हैं। तो अब बात आती है मोटे तौर पर, आपके पास बचा है 40 दिन। इसी 40 दिन में आपको अपना फॉर्म भी भरना है और साथ ही साथ तैयारी भी बूस्टअप करना है। पूरा जी जान झोंक दीजिए। एक बात मैं बता रहा हूँ, किन्हीं लोगों के दिमाग में इस तरह का बात चल रहा है कि अरे इस बार तो बहुत तैयारी करने वाले बच्चे बाहर चले गए हैं, कट ऑफ कम चला जाएगा। कोई मेंस का कट ऑफ उट ऑफ कम नहीं होने वाला है, लिख कर ले लीजिए। क्योंकि जिस तरह से बार 67 पीटी में बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में समय मिला तैयारी करने के लिए, मेंस में भी पर्याप्त समय मिला है तैयारी करने के लिए, आपको मैं बता दूं। और इस बार जितना फैसिलिटी छात्रों को अवेलेबल हुआ है, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, मतलब उनका तैयारी लेवल अप हुआ है। तो तैयार हो जाइए, अब पूरी जान के साथ तैयारी में लगिए। और अब इसलिए आपको पता है कि आपको जो सीट का जो कम्बिनेशन है इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए तैयारी तो आपको एकदम अप टू द मार्क होना पड़ेगा। आप ये कभी मत सोचें, यदि कोई स्टूडेंट ये सोचकर जा रहा है कि अच्छा ये जो 11,000 स्टूडेंट, 11,500 स्टूडेंट है ना, उसमें रेलवे वाला एसएससी वाला बच्चा आ गया है ज़्यादा, और जो मेन जो मूल तैयारी करने वाला होता है बीपीएससी का वो बाहर हो गया है, तो कंपटीशन आसान हो जाएगा। लिख लीजिए, यदि ये थॉट के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। मैं बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 11,000, 11,500 बच्चा आया है उसमें ईच एंड एवरी वन इज़ कैपेबल, और कोई भी आपको फाइट दे सकता है। तो तैयारी अपना पूरा बूस्टअप करके रखिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे कोई इसके संबंध में इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को से अधिक लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।